नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग आज कक्षा 9 का पाठ 7 काव्यखंड का कबीर के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय निर्मल या पवित्र हृदय से है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसके मिलने पर मन के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने सहज साधना से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर अनुसार इस संसार में सच्चा संत वह है जो तर्क वितर्क और भेदभाव के ऊपर भेदभाव से ऊपर उठकर निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता, दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता तथा श्रेष्ठ कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके श्रेष्ठ कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि जहाँ श्रेष्ठ कुलों से थे, वहीं इनके कर्म भी श्रेष्ठ थे। फलस्वरूप आज भी इन्हें स्मरण किया जाता है। दूसरी तरफ कबीर, दादू, रैदास आदि निम्न कुल से थे, परंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार में प्रसिद्ध हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि कुल से अधिक श्रेष्ठ कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। प्रश्न संख्या 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जक मारी। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य निम्नलिखित प्रकार से है। कबीर ने संसार की निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दी है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक रूपी संसार में रूपक अलंकार का प्रयोग है। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग है और भाषा सदुकड़ी है। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित अनेक विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर, न मस्जिद, न काबा, न कैलाश आदि तीर्थों में है, न वह कर्म कांड करने से, न योग साधना से, न वैरागी बनने से मिलता है। प्रश्न संख्या 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर प्रत्येक जीव में, यहाँ तक कि सृष्टि के कण कण में अर्थात सांस सांस में समाया हुआ है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मन में ही विराजमान है। प्रश्न संख्या 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न
कर आंधी से क्यों की है। कबीर के अनुसार प्रभु ज्ञान का आवेश जब मन में होता है तो चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे न होकर एकाएक और पूरे प्रवाह से होते हैं। इसलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है। प्रश्न संख्या 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्वार्थ, तृष्णा, कुबुद्धि आदि समाप्त हो जाते हैं तथा उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होने लगती है, जिससे जीवन में आनंद छा जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वैधूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से स्वार्थ और चिंता रूपी दोनों खंभे गिर गए, अर्थात समाप्त हो गए तथा सांसारिक मोह नष्ट हो गया। ख, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीनो। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की जो वर्षा हुई, उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह से तन्मय हो गया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।